हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग बेल्ट्रॉन की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग को पता होना चाहिए कि बेल्ट्रॉन के लिए जो सब्जेक्ट निर्धारित किया है आपको बेल्ट्रॉन के डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया है, उसके लिए आपको 336 नंबर कोड का सब्जेक्ट को के समान बताया है। तो आप लगातार क्वेश्चन रटने में लगे हुए हैं, कंप्यूटर पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर के बारे में सिर्फ बताएंगे और अगले वीडियो में जो है हम आपको इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किसके अंदर में क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे चीज क्लियर हो तो हमारे चैनल्स के पास ज्वाइन का बटन है, आप वहां से जाकर ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करके जो है आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप लोग वैकेंसी जो डाले हैं, बेल्ट्रॉन सिलेबस जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको इसमें कुल 10 लेसन आपको मुख्य रूप से दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर्स के बेसिक बारे में पढ़ना। अब क्या क्या बेसिक में आ जाएगा, इसके लिए हम इसकी पूरी डिटेल जो चैप्टर है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इसके बाद सेकेंड आपका जो पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो तीसरी नंबर चैप्टर है वो है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड के बारे में, यानी वर्ड से संबंधित जो है आपको बेसिक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपका चौथा है फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आपका है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, जो एमएस वर्ड में ही आता है, इसके अंतर्गत जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट का मतलब है कि एक्सेल, यानी एक्सेल जो आप पढ़ते हैं एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो आप एक्सेल पढ़ते हैं एमएस एक्सेल, वहां से आपको प्रश्न आएगा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। इसके बाद है फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट को आप कैसे फॉर्मेट किया जाता है, किस किस ऑप्शन से किया जाता है। इसके बाद एक्सेल से ही आपको सवाल आएगा कि फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट, आप किस प्रकार से चार्ट को बनाएंगे और कौन कौन से फंक्शंस के द्वारा आप कौन से कार्य करेंगे। इसके बाद आपका है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि आपको पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना और इम्प्रेस के बारे में पढ़ना है। यानी यदि आप लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इम्प्रेस मिलेगा, और यदि आप एमएस ऑफिस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पावर पॉइंट मिलेगा। इसके बाद आपका जो एक और है इंटरनेट से आपको संबंधित पूछा जाएगा, यानी करीब 10 से 15 नंबर का जो होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुल 10 जो चैप्टर है, इसको अगर आपने गहराई से अध्ययन कर लिया तो आपका रिजल्ट पक्का है। इनमें से देखिए कहाँ से क्या प्रश्न आपका आएगा, सो समझिएगा। देखिए 40% जो है आपका चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग, और आपका यहाँ पे बेसिक स्प्रेडशीट और फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, यहाँ से कुल आपको 40% आपको प्रश्न आएगा, और बाकी जो है 60%, बाकी जो बच गया उसमें से आपको 60% का पूछा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको हो तो सीधे आप कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, हम आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और जल्दी से जाके ज्वाइन बटन पर अगर कीजिएगा और वहां पर आप जुड़ते हैं हमारे मेंबरशिप से, तो हम आपको एक्स्ट्रा जो है आपको बेनिफिट देंगे। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ करके हर चीज का सवाल का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट अध्याय में।